नमस्कार। मैं वसंत शावरीकर अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति बहुत मायने रखती है। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अगर कुंडली में अच्छी है तो अच्छा है, और अगर खराब स्थिति है तो फिर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। अगर गुरुदेव अशुभ भावों के स्वामी हैं, लग्नेश के शत्रु हैं, अगर अपनी नीच राशि में हैं, तो ऐसे में बहुत अच्छे परिणाम नहीं आते हैं। देवगुरु बृहस्पति शादी के कारक ग्रह हैं। विशेषकर लड़कियों की जब शादी नहीं होती है तो लोग बाग कहते हैं कि भाई गुरु का पूजन करना चाहिए, और गुरुदेव शादी करने में सहायक होते हैं। गुरु की कृपा से अच्छी संतान प्राप्त होती है, गुरु की कृपा से अच्छी नौकरी प्राप्त होती है। परंतु अगर कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, अगर कहीं वो अशुभ भावों के स्वामी हैं, अशुभ स्थानों में बैठे हैं, नीच के हैं, तो जिन जिन वस्तुओं के वो कारक हैं उन्हीं वस्तुओं को प्राप्त करने में कठिनाई होती है, और अगर प्राप्त हो भी जाए तो उन्हीं वस्तुओं से भी कठिनाई होती है। हमारे सामने एक पत्रिका है 49 वर्षीय महिला की। इस पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं। मिथुन लग्न की पत्रिका है। मिथुन लग्न की पत्रिका में गुरु महाराज एक तो सप्तम भाव के कारक हैं और एक दशम भाव के कारक हैं। और जब दशम भाव के कारक हैं तो गुरु ने अपने स्वभाव के अनुसार इनको जॉब दिया। शिक्षा जगत से जुड़ी हुई है, टीचर हैं। परंतु दशमें इसका अष्टम भाव में जाना, वह भी नीच राशि में होना, ऐसे में हमेशा ही जहां ये काम करती हैं वहां कोई न कोई विवाद इनके अधिकारियों से चलते रहते हैं। दूसरी बात, जब से इनके जीवन में गुरु की महादशा आई है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं इनको प्रारंभ हो गई, बीमारियां भी चालू हो गई। चूंकि अष्टम स्थान में विशेषकर अभी जब शनिदेव मकर राशि में स्थित थे तो मकर राशि से सीधी सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पे पड़ रही थी, और गुरु का साथ लिए हुए जो नवम दृष्टि है वो चौथे भाव पर। अब देखो आप, इनके साथ में समस्या क्या हुई कि धीरे धीरे करके इनकी वाणी चली गई, इनका बोलना ही बंद हो गया। अब जब बोलना बंद हो गया, इलाज चला, पता लगा कि गले में कोई ग्रंथि बढ़ गई है और वो निकालनी पड़ी। और जब वो निकालनी पड़ी तो उस समय गुरु की ही महादशा थी और चंद्र की अंतर्दशा थी। अब चंद्रमा सेकंड भाव के कारक होने के कारण ये भी बहुत अच्छे नहीं, और गुरु की इनके ऊपर दृष्टि, तो गुरु यहाँ शनि का साथ लिए हुए थे। शनि इनकी पत्रिका में विपद तारे के अंतर्गत बैठे हुए हैं, तो द्वितीय भाव और द्वितीयेश इनके ऊपर ये दृष्टि, इधर से
मंगल की भी दृष्टि, इनका ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद यह है कि फिर से ये बोलने लगी, परंतु इन्होंने बताया हमको कि बोलने तो लगे, लेकिन इनको जो थायराइड या गुरु के टाइम में, गुरु खराब हो तो लोगों को होती है, थायराइड हो जाती है, कहीं डायबिटीज हो जाती है, कहीं लीवर खराब होता है, खाने पीने से संबंधित कोई रोग हो जाते हैं। तो इन्होंने बताया कि आवाज तो इनकी आ गई वापस, परंतु जीवन भर गोलियों के ऊपर निर्भर हो गई। तो ऐसे में अगर मान लो किसी की पत्रिका में अगर गुरु की स्थिति खराब है और उसके रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो उसको गुरु का पूजन करना चाहिए, गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, गुरु की आराधना करनी चाहिए, बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गुरु का वास बड़े बुजुर्गों में होता है। और इस तरीके से आज हमने जाना कि कभी कभी शुभ ग्रह भी परिस्थितियों अशुभ परिणाम देने को बाध्य हो जाते हैं। एक बात और बताएं, यहां हम जो भी चर्चा कर रहे हैं वो केवल लग्न पत्रिका के माध्यम से कर रहे हैं, बाकी वर्ग कुंडलियां हमने नहीं देखी, परंतु लग्न पत्रिका में भी बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।